तो केंद्रीय बजट 2026-27 आ गया है। ये सिर्फ सरकार का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि आने वाले साल के लिए एक पूरा वित्तीय रोडमैप है। चलिए जरा इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझते हैं, और ये भी कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, कोई भी बजट ना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। ये एक तरह की कहानी होती है। एक कहानी जो बताती है कि देश अपनी प्राथमिकताएं कहाँ तय कर रहा है और आने वाले कल के लिए क्या रास्ता चुन रहा है। और ये बजट भी भारत की उम्मीदों और चुनौतियों की ही एक कहानी है। अच्छा, तो इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बजट के 3 खास कर्तव्यों पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि इकोनॉमी को रफ्तार देने और आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और हाँ, ये भी समझेंगे कि इसका हमारी जेब पर क्या असर होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई 2047 तक के विकसित भारत का रोडमैप है? तो इस साल का जो बजट है ना, वो 3 बड़े सिद्धांतों या कह लीजिए कर्तव्यों पर टिका है। दिलचस्प बात यह है कि यह बजट कर्तव्य पथ पर बने नए संसद भवन में तैयार हुआ है, और लगता है कि वो कर्तव्य वाली भावना इसकी पूरी बनावट में उतर आई है। वित्त मंत्री ने जो कहा उससे बजट का पूरा सार समझ में आ जाता है। मतलब एक ऐसा भारत बनाने का लक्ष्य है जो बड़े सपने देखे, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करे कि कोई पीछे ना रह जाए। ये जो महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन है ना, यही इस बजट की सबसे बड़ी बात है। तो आखिर ये 3 कर्तव्य हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है इकोनॉमी को एक मजबूत और लगातार चलने वाली रफ्तार देना। दूसरा, आम लोगों के सपनों को पंख देना, उनकी काबिलियत को बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे, मतलब सबका साथ सबका विकास। तो चलिए पहले कर्तव्य से ही शुरू करते हैं। इसका सीधा सा फोकस है बड़े पैमाने पर निवेश करके अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना। कह सकते हैं कि यह देश की बुनियाद को पक्का करने जैसा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़क, रेलवे, पोर्ट्स, इन सब पर खर्च करने जा रही है। पिछले साल ये करीब 11.2 लाख करोड़ था, तो ये एक अच्छी खासी बढ़त है। इसका मतलब साफ है, फोकस देश की बुनियाद को मजबूत करने पर है, ताकि आने वाले समय में विकास को और रफ्तार मिल सके। तो सवाल उठता है कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए सामान की आवाजाही को आसान बनाने पर जोर है। इसके लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और सोचिए, एक नया फ्रेट कॉरिडोर बनेगा जो पश्चिम बंगाल से सीधे गुजरात तक माल पहुंचाएगा। अच्छा, सिर्फ सड़कें और रेल ही नहीं, सरकार कुछ खास इंडस्ट्रीज को चैंपियन बनाने पर भी पूरा जोर दे रही है। जैसे कि एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योग, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल। इन सेक्टर्स में सीधा पैसा लगाया जा रहा है ताकि भारत इन मामलों में दुनिया का लीडर बन सके। चलिए अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर, और ये वो हिस्सा है जो हम सबसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसका फोकस है देश के लोगों पर, मतलब हम सब पर। हमें स्किल, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के जरिए और मजबूत बनाने पर। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और मॉडर्न सोच दिखती है। बजट ने एवीजीसी सेक्टर पर खास ध्यान दिया है। ये क्या है? अरे वही एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स की दुनिया। सरकार मान रही है कि ये आने वाले वक्त में ग्रोथ और नौकरियों का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। और ये बात आज के युवाओं की पसंद से बिल्कुल मेल खाती है। अब सवाल यह है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? तो ये आंकड़े देखिए। अंदाज़ा है कि 2030 तक इस सेक्टर को करीब 20 लाख ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर है इस क्रिएटिव टेक्नोलॉजी स्पेस में आज निवेश करना एक बहुत ही दूर की सोच वाला कदम है। पर बात सिर्फ गेमिंग और एनिमेशन तक ही सीमित नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जैसे स्किल डेवलपमेंट, बेहतर पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। स्कूलों में क्रिएटर लैब्स खुलेंगी, स्टेम की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए हर जिले में हॉस्टल बनाए जाएंगे, और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर फोकस देश के लोगों को और काबिल बनाने पर है। और अब बारी है तीसरे और आखिरी कर्तव्य की। ये उन नीतियों के बारे में है जो ये पक्का करती हैं कि तरक्की की दौड़ में समाज का कोई भी हिस्सा पीछे ना छूट जाए। इसमें किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। जैसे भारत विस्तार नाम का एक नया एआई टूल आएगा जो किसानों को मौसम से लेकर बाजार के भाव तक की जानकारी देगा, वो भी उनकी अपनी भाषा में। साथ ही भारत के काजू और कोको को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का भी लक्ष्य है। समावेशी विकास का एक मतलब ये भी है कि देश के हर हिस्से का विकास हो। इसीलिए देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में इकोनॉमी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में नए बुद्धिस्ट सर्किट और ईस्ट कोस्ट पर एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चलिए अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर क्या कहती है।
तो सबसे पहले जो लोग विदेश घूमने या पढ़ने जाते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर जो टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था उसे काफ़ी कम कर दिया गया है। अब टूर पैकेज हों या फिर पढ़ाई और इलाज का खर्च, सब पर एक जैसी 2% की दर लगेगी। पहले ये 5% और 20% तक हुआ करता था। और भी कुछ ज़रूरी बदलाव हुए हैं। देखिए, 17 तरह की कैंसर की दवाइयों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। मतलब ये ज़रूरी दवाएं अब सस्ती मिलेंगी। पर्सनल यूज़ के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले सामान पर भी टैरिफ कम हुआ है। और देश में ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बने, इसके लिए भी टैक्स में छूट को आगे बढ़ाया गया है। ये नंबर 4.3% बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा अनुमानित राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि सरकार की आमदनी और खर्च में कितना अंतर है और उसे कितना उधार लेना पड़ेगा। 4.3% का लक्ष्य रखना ये दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है। और हाँ, वो सवाल जो शायद हर नौकरी पेशा इंसान के मन में है, तो जान लीजिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो दरें पिछले साल थीं वही इस साल भी लागू रहेंगी। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट का लॉन्ग टर्म विजन आखिर है क्या। तो अगर सार देखें तो ये बजट कुछ बड़ी बातों पर फोकस कर रहा है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च। दूसरा, भविष्य के सेक्टर्स जैसे बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा देना। तीसरा, युवाओं को आज के जमाने के स्किल्स देना, खासकर डिजिटल दुनिया में। और चौथा, ये पक्का करना कि विकास की गंगा हर गांव, हर किसान तक पहुंचे। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये बजट यकीनन महत्वाकांक्षा और समावेश के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। पर क्या ये कदम हमें 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के हमारे बड़े सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी होंगे? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक दिशा तो तय हो ही गई है और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।